जरा सोचिए, अगर आपको अचानक एक ऐसा कमरा मिल जाए जहां आप जो भी इच्छा करें वो उसी पल पूरी हो जाए। आपको पैसा चाहिए तो पल भर में ढेर सारा पैसा आपके सामने आ जाए। कोई कीमती चीज चाहिए तो वो भी तुरंत मिल जाए, और आपकी जिंदगी में जिस चीज की कमी हो वो भी इस कमरे की मदद से पूरी हो जाए। शुरुआत में आपको लगेगा कि इससे बेहतर चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती, और अब आपकी हर परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आपकी हर इच्छा पूरी होने लगेगी, क्या आप सच में खुश रह पाएंगे, या फिर आपकी इच्छाएं धीरे धीरे लालच में बदलने लगेंगी? आज की कहानी एक ऐसे ही रहस्यमयी कमरे की है जो इंसान की हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई इतनी खतरनाक है कि इसे जानने के बाद शायद आप कभी ऐसी जगह की इच्छा भी नहीं करेंगे। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट होता है। दोनों ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा होता है। इस घर के आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा दिखाई देता है। घर में आने के बाद दोनों उसकी सफाई करना शुरू करते हैं। इसी दौरान मैट को घर के अंदर एक ऐसा दरवाजा दिखाई देता है जिसकी चाबी उनके पास नहीं होती। जब वे घर में रखे पुराने सामान के बीच उस दरवाजे की चाबी तलाशते हैं तो उन्हें आखिरकार वो चाबी मिल जाती है। इसके बाद दोनों उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और चाबी लगाते ही दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, घर की सारी लाइटें तेजी से ब्लिंक करने लगती हैं और कुछ ही पलों बाद पूरे घर की बिजली चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से दोनों उस कमरे यानी बेसमेंट में नहीं जा पाते। अगले दिन वे एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसके साथ बेसमेंट में जाते हैं। वहां पहुंचकर वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं क्योंकि बेसमेंट में चारों तरफ हजारों तारें लगी होती हैं। इन तारों का असली मतलब क्या है ये किसी को भी समझ नहीं आता। बेसमेंट के बीचों बीच उन्हें एक पहिया दिखाई देता है जिसके पास 3 छोटी छोटी लाइटें जल रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन भी ये सब देखकर पूरी तरह उलझ जाता है और कहता है कि उसे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहाँ से जाने से पहले इलेक्ट्रिशियन उन्हें एक बात बताता है। उसके मुताबिक इस घर में पहले जो लोग रहते थे उनका किसी ने कत्ल कर दिया था और तभी से ये घर काफी लंबे समय से खाली पड़ा है। कत्ल की बात सुनकर मैट को बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोई भी ऐसे घर में रहना नहीं चाहेगा जहाँ पहले हत्या हो चुकी हो। इसी वजह से वो इस मामले की जांच शुरू करता है। इंटरनेट के जरिए उसे पता चलता है कि साल 1975 में इस घर में एक कपल रहता था जिसका एक लड़के ने कत्ल कर दिया था। उस लड़के ने आखिर ऐसा क्यों किया था इसकी वजह कभी किसी को पता नहीं चली। हत्या के बाद उसे मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया था। इन सब बातों से मैट थोड़ा परेशान हो जाता है। अगले दिन वो अकेले उसी रहस्यमयी कमरे में चला जाता है। मैट का दिमाग पहले से ही परेशान चल रहा होता है, इसलिए वो वहां कहता है कि काश उसके पास शराब की एक बोतल होती। जैसे ही वो ऐसा कहता है, कमरे की लाइटें फिर से ब्लिंक करने लगती हैं। कुछ ही देर बाद लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और फिर अपने आप दोबारा जल उठती है। लेकिन लाइट जलते ही मैट के सामने शराब की एक बोतल रखी होती है। मैट उस बोतल को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो बोतल अचानक कमरे के अंदर आई कैसे। अगली सुबह केट उस कमरे में जाती है जहां मैट मौजूद होता है। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करती है, उसकी नजर वहां रखे सारे कीमती सामान पर पड़ती है। केट को कुछ समझ नहीं आता। तब मैट उसे बताता है कि ये एक इच्छा पूरी करने वाला कमरा है। यहाँ जो भी इच्छा मांगी जाएगी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। केट यहाँ अपनी नौकरी को लेकर इच्छा करने वाली होती है, लेकिन मैट उसे समझाता है कि नौकरी जैसी छोटी चीज क्यों मांगनी है। तब केट कहती है कि उसे पैसे चाहिए। जैसे ही वो पैसे की इच्छा करती है, एक बार फिर कमरे की लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं। लाइट पूरी तरह जलने के बाद दोनों देखते हैं कि कमरे के अंदर ढेर सारे पैसे रखे हुए हैं। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि ये कमरा उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। इसी वजह से दोनों अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और कमरे से अपनी जरूरत की हर चीज मांगने लगते हैं। वे इतनी ज्यादा रकम मांगते हैं कि पैसों की दीवार तक बना देते हैं। इसी दौरान मैट को पता चलता है कि साल 1975 में जिस लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल की हत्या की थी वो आज भी जिंदा है और जेल में है। मैट और केट लगातार अपनी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं और हर वह चीज मांगते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। एक दिन मैट केट से कहता है कि वे एक बार फिर बच्चे की योजना बनाते हैं। ये सुनकर केट नाराज हो जाती है क्योंकि इससे पहले भी दोनों 2 बार बच्चे की योजना बना चुके थे, लेकिन दोनों बार उसका गर्भपात हो गया था। केट दोबारा उस दर्द से नहीं गुजरना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो इच्छा वाले कमरे से एक बच्चे की मांग करती है। अगले ही पल उसके पास एक छोटा बच्चा आ जाता है। मैट जब घर लौटकर उस बच्चे को देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि केट ने कमरे से इच्छा करके ये बच्चा हासिल किया है। मैट केट को डांटता है और कहता है कि उन्हें नहीं पता कि इस इच्छा का आगे क्या परिणाम हो सकता है। इसी बीच मैट उस आदमी से मिलने जेल जाता है जिसने कई साल पहले इस घर में रहने वाले कपल की हत्या की थी। जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि मैट उसी घर में रह रहा है, वो उसे चेतावनी देता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे उस घर से निकल जाना चाहिए। इसके बाद मैट अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है और जब पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब में पैसे ही नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो घर लौटता है और अपने पास मौजूद पैसों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। जैसे ही पैसे घर से बाहर निकलते हैं, वे अपने आप हवा में गायब हो जाते हैं। अब मैट को समझ में आता है कि इस घर में इच्छा से मिलने वाली किसी भी चीज को अगर घर के बाहर ले जाया जाए
तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। मैट को इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता, इसलिए वो कमरे की दीवारें तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन दीवारों के पीछे तारों के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब मैट को समझ में आने लगता है कि इस घर में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है और इसमें कुछ बहुत गलत है। इसी दौरान केट को दिखाया जाता है जिसका बच्चा लगातार रो रहा होता है। वो बच्चे को लेकर घर से बाहर जाना चाहती है, लेकिन मैट उसे बाहर जाने से मना करता है। केट उसकी बात नहीं मानती और बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है। मैट उसे ये नहीं बता पाता कि बच्चे के साथ बाहर जाने पर क्या हो सकता है। जैसे ही केट बच्चे को लेकर घर से बाहर जाती है, बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसकी त्वचा लाल होने लगती है और उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब बदलाव होने लगते हैं। कुछ ही देर बाद बच्चे की आवाज अचानक शांत हो जाती है और उसकी जगह केट के रोने की आवाज सुनाई देती है। मैट बाहर जाता है और केट को बच्चे के साथ वापस घर के अंदर ले आता है। तभी उन्हें पता चलता है कि जो नवजात बच्चा कुछ समय पहले तक बहुत छोटा था, वो अब 7 साल के बच्चे में बदल चुका है। अब उन्हें समझ आता है कि अगर कमरे से मांगी गई कोई निर्जीव चीज घर से बाहर ले जाई जाए तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर कमरे से किसी जीवित चीज की इच्छा की जाए और उसे बाहर ले जाया जाए तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। इसका मतलब ये था कि उनका बच्चा कभी भी सामान्य तरीके से घर से बाहर नहीं जा सकता था। केट अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और दिन भर उसी के साथ रहती है। इसी वजह से वो मैट को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। एक दिन उनका बच्चा बाहर के दरवाजे को खोलता है और अपना हाथ बाहर निकालने लगता है। तभी केट वहां पहुंचती है और उसका हाथ खींचकर उसे अंदर ले आती है। वो दरवाजा बंद करके अपने बेटे से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत सारे कीटाणु हैं। एक रात उनका बेटा घर में घूमते घूमते उसी कमरे तक पहुंच जाता है जहां उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। वो कमरे के अंदर लगी हजारों तारे देखता है और धीरे धीरे उस पहिए तक पहुंच जाता है जिसके पास 3 छोटी छोटी लाइटें जल रही होती है। वहां पहुंचकर बच्चे को इस कमरे की सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया और कमरे की शक्तियां किस तरह काम करती है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस कमरे को बिल्कुल बाहर की दुनिया जैसा बना देता है। अब कमरे के अंदर बाहर जैसा पूरा माहौल दिखाई देने लगता है। केट अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो भी उसके साथ उस बनाए हुए माहौल में खेलने लगती है। तभी मैट वहां पहुंचता है और बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींचकर कमरे से बाहर ले आता है। इसके बाद केट और मैट के बीच बहस होती है। अगले दिन मैट को मानसिक चिकित्सालय में बंद उसी कैदी का फोन आता है। वो मैट को बताता है कि साल 1975 में इस घर में रहने वाले कपल ने भी सबसे पहले एक बच्चे की इच्छा की थी और वो बच्चा वही था, लेकिन वो कभी घर से बाहर नहीं जा सकता था। एक दिन कमरे ने उसे बताया कि अगर उसे घर से बाहर निकलना है, आम इंसानों की तरह जीना है और असली दुनिया का हिस्सा बनना है, तो उसे उन लोगों को मारना होगा जिन्होंने इच्छा करके उसे इस दुनिया में लाया है। इसके बाद उसने उन दोनों की हत्या कर दी। वो मैट को ये भी बताता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने केट को मार दिया तो वो भी आम इंसानों की तरह जी सकेगा और सामान्य दुनिया का हिस्सा बन पाएगा। ये सब सुनकर मैट पूरी तरह परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ केट को दिखाया जाता है जिसने फोन पर हुई सारी बातें सुन ली होती है। इन बातों को सुनने के बाद वो गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वही घर के अंदर बच्चा अपनी माँ यानी केट के लिए बहुत परेशान होता है। ये सब देखकर मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो आखिरकार बच्चे को उसकी असली सच्चाई बता देता है। वो उसे बताता है कि उन्होंने उसे इच्छा करके इस दुनिया में बुलाया था और अगर वो घर से बाहर निकला तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ेगी और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद मैट बच्चे का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। लेकिन घर से बाहर निकालने से पहले जब वो बच्चे की आंखों में देखता है तो उसे उस पर दया आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बच्चा इन सारी बातों से पूरी तरह सहम जाता है। मैट उसे एक छोटा सा खिलौना देता है। इसके बाद दोनों एक पिता और बेटे की तरह एक साथ सो जाते हैं। आधी रात को जब केट घर वापस आती है तो वो दोनों को एक साथ सोते हुए देखती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि मैट ने आखिरकार बच्चे को अपना लिया है। इसके बाद वो मैट के पास जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा बच्चा उन दोनों को देख रहा होता है। ये सब देखने के बाद उसके मन में केट के लिए भावनाएं पैदा होने लगती हैं। अगले दिन बच्चा जानबूझकर घर से बाहर चला जाता है। जब वो दोबारा घर के अंदर आता है तो वो एक जवान लड़के में बदल चुका होता है। केट और मैट उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वो बच्चा जो अब जवान हो चुका था मैट की तरफ घूरता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान केट बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो उसके सामने उसका पति मैट होता है। मैट उसे बताता है कि उसके और उस बच्चे के बीच लड़ाई हुई थी और इसी दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। ये सुनकर केट को बहुत दुख होता है। कुछ दिन बीतने के बाद केट पूरी तरह निराश हो जाती है। वो इस घर में अब और नहीं रहना चाहती और मैट से कहती है कि उन्हें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन मैट पूरी तरह बदल चुका होता है। वो केट से कहता है कि हमें इसी घर में रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। केट को उसकी बातों पर शक होने लगता है लेकिन वो पूरी तरह कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद मैट केट के करीब आने की कोशिश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है
और तभी उसे समझ में आता है कि ये मैट नहीं है। दरअसल ये वही बच्चा होता है जिसने कमरे से इच्छा करके अपना रूप मैट जैसा बना लिया था। ये देखकर केट वहां से भागने लगती है और भागते भागते बेहोश हो जाती है। वही असली मैट को होश आता है। वो पूरे घर में केट और बच्चे को तलाशता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। वो देखता है कि घर का दरवाजा भी पूरी तरह बंद है। किसी तरह वो दीवार तोड़ता है, तारों को हटाता है और घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसके सामने ठीक वैसा ही एक और घर दिखाई देता है। असल में उस बच्चे ने इस घर की एक दूसरी बिल्कुल वैसी ही प्रतिकृति बना दी होती है। अब वहाँ एक जैसे दो घर मौजूद होते हैं और दूसरे घर के अंदर केट और वो बच्चा मौजूद होते हैं। मैट किसी तरह उस घर के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ उसके सामने उसकी ही हमशक्ल दिखाई देती है। केट भी ये सब देखकर पूरी तरह उलझ जाती है। तभी वो बच्चे को उसके असली नाम से बुलाती है। इस पर नकली मैट जवाब देता है और केट समझ जाती है कि ये वही बच्चा है। केट उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। इसके बाद मैट और केट घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके घर के हर रास्ते को बदल देता है। इस वजह से दोनों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। किसी तरह दोनों घर के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन असली सच्चाई ये होती है कि वो घर का बाहर वाला हिस्सा नहीं, बल्कि घर का ही अंदरूनी हिस्सा होता है, जो पूरी तरह बाहर की दुनिया जैसा दिखाई देता है। मैट और केट अपने असली घर के अंदर पहुंच जाते हैं। बच्चा उनके सामने होता है और मैट के ऊपर हमला कर देता है। मैट उसे पकड़ लेता है और उसके साथ घर के बाहर कूद जाता है। केट अंदर से दरवाजा बंद कर देती है, इसलिए बच्चा वापस घर के अंदर नहीं आ पाता। अब घर से बाहर रहने की वजह से उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घर में इतना कुछ हो चुका होता है कि अब मैट और केट वहां नहीं रह सकते, इसलिए दोनों उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां केट को पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। अब उसे ये नहीं पता होता कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मेट का है या उस शैतान का। इसी बीच अचानक लाइट फिर से ब्लिंक करने लगती है और यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वे अभी उसी रहस्यमयी घर में मौजूद हैं? इसी रहस्य के साथ ये रहस्यमयी कहानी समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि हमारी ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।